लोगों को फैल करती है। ठीक है, चलो। तो वो लोग मुख्य रूप से क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे, इस वजह से इनको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। तो अगर निवास का बात करें यानी रेसिडेंट का बात करें कि ये लोग किस इलाके में रहा करते थे, रेसिडेंट की अगर बात करें या कह सकते हैं ये लोग कहाँ कहाँ रहता है अभी, तो राजमहल का हिल्स जितना है, राजमहल कहने का मतलब है कि वो जो पूरा का पूरा आप सुने बड़रवा बरहेड़ राजमहल गए हैं ना उधर पे पाकुड़ से आगे, तो राजमहल उधर बड़रवा बरहेड़ उस सब का सारे क्षेत्रों में क्या है मुख्य रूप से पहाड़िया लोग हुआ करते हैं। और उसमें से कुछ खास इलाका जैसे साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ क्षेत्र में, दुमका का पूरा दुमका में जो है पहाड़िया लोग नहीं पाया जाता है। बट राजमहल हिल्स आप जैसे ही जाएंगे तो राजमहल का उधर का जितना भी क्षेत्र है एकदम बांग्लादेश बॉर्डर तक, तो उधर का जितना भी क्षेत्र है मुख्य रूप से वहां पे आपको क्या मिलेगा, पहाड़िया जनजाति लोग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका साहेबगंज में दिखाई पड़ेगा, आपका पाकुड़ में दिखाई पड़ेगा, गोड्डा में दिखाई पड़ेगा और दुमका में दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो पूरा का पूरा संथाल परगना है उस पूरे के पूरे संथाल देवघर का कुछ पार्ट में भी थोड़ा मोड़ा में पाया जाता है। हाँ पापा का, हाँ तो बात करो, यही बात करो, क्या दिक्कत है। हाँ साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा में बहुत अधिक पाया जाता है। हाँ सबसे अधिक इसी में पाया जाता है, सबसे अधिक क्या है इसी क्षेत्र में आपका क्या है पहाड़िया जनजाति लोग पाया जाता है। हाँ झारखंड में भी सब पड़ता है ना। हाँ तो साहेबगंज बाहर में पाया जाता है, बहुत ही कम ना के बराबर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहाड़िया जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है, यूपी में भी कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से हम लोग उसको गिनती में नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड भर ही पाया जाता है, उत्तराखंड में वो पहाड़िया अलग है, हम लोग जो कह रहे हैं वो पहाड़िया अलग है, वो लोग अलग जनजाति के कैटेगरी में आता है। ठीक है, पहाड़िया वो लोग भी है, पहाड़िया ये लोग भी है, लेकिन अंतर है वहां पे। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से उत्तराखंड के पहाड़ियों को उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ अंग्रेज के आने से, लेकिन हम लोगों के झारखंड के पहाड़िया लोगों को बहुत इम्पैक्ट हुआ। जो पहाड़िया लोग है अपना जीवन व्यापन मुख्य रूप से जो है खेती करके, शिकार करके, जानवरों को हंटिंग करके, फूड को गैदरिंग करके, फल फूल से, जड़ से या जड़ का जड़ी बूटी निकाल के अपना जीवन व्यापन इसी प्रकार से करता था। उन लोगों को कोई लेना देना नहीं था बाहरी दुनिया से, कि बाहर में क्या हो रहा है उन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। वो लोग अपने पहाड़ी क्षेत्र में ही रहता था और उसी क्षेत्र में जो है अपना जीवन व्यापन लाइफ स्टाइल उन लोगों को पूरी तरह से चलता था। लेकिन जब अंग्रेज आया, तो जब ब्रिटिशर आया, तो ये लोग विस्तार करने के चक्कर में, खेती बाड़ी बढ़ाने के चक्कर में क्या है कि धीरे धीरे पहाड़िया लोगों के आवास तक या कह सकते हैं पहाड़िया लोग जहाँ रहते थे वहां तक अपना क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही बढ़ाना शुरू किया, जाहिर सी बात है विरोध होगा ही होगा, ऐसा है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप किसी के घर में जाएंगे, अगर बोलेंगे कि अब हम यहीं रहेंगे तो मारेगा ये तय है। तो पहाड़िया लोग आमतौर पे बहुत शांत जनजाति के लोग होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप बहुत अधिक कर दीजिएगा तो विरोध होना तय है, 100% विरोध होगा ही होगा। तो बात करें अगर इसमें पहाड़िया लोग में भी कौन कौन होता है, तो पहाड़िया लोग भी ये 3 प्रकार का होता है। इसमें से माल पहाड़िया बहुत फेमस है, सबसे बड़ा समूह यही है और ये पहाड़ के निचले क्षेत्र में रहते हैं। अगर हम लोगों का ये पहाड़ है तो ये ऊपर का क्षेत्र है, ये नीचे का क्षेत्र है। तो कुछ ऐसा भी है पहाड़ियों में जो पूरे के टॉप पहाड़ियों में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ियों के नीचे क्षेत्र में रहते हैं। तो जो माल पहाड़ी है या मल पहाड़ी है, ये क्या है सबसे बड़ा समूह है, यानी कि इसका संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। माल पहाड़िया जो है इसका संख्या क्या है सबसे अधिक पाया जाता है और ये पहाड़ के निचले क्षेत्र में रहते हैं। बात समझ में आया कि जो हम लोगों का पहाड़ी जनजाति है जिसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, एक हम लोगों का माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, ये 3 रूप से मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें जो माल पहाड़िया है या मल पहाड़िया है ये सबसे बड़ा है, कहने का मतलब है इनकी संख्या, इसका पॉपुलेशन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये पहाड़ के नीचे में अपना जीवन व्यापन गुजारते हैं। इस वजह से क्या है ये लोग क्या है थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी भी करता था, क्योंकि जो पहाड़ में रहेगा तो पहाड़ के ऊपर तो खेती करेगा नहीं। बात समझ में आ रहा? तो ये लोग क्या है मुख्य रूप से थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी करते थे और ये लोग खेती बाड़ी में कहे तो झूम का खेती बहुत अधिक करता था।
उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। 10th में तुम लोग पढ़ी होगी कि इसमें क्या होता है, झूम का खेती में मुख्य रूप से व्यक्ति एक किसी पर्टिकुलर जगह को जलाया, वहां को ऑर्गेनिक रूप दिया, खाद बनाया, फिर उसका यूज किया, फिर देखा वहां पे अनाज अच्छा नहीं हो रहा, फिर वो दूसरे जगह पे गया, फिर वहां पे उस जंगलों को जलाया और जलाने के बाद फिर वहां कृषि किया, देखा कि यहाँ अब बहुत अधिक फर्टिलाइजेशन उतना नहीं हो पा रहा है, उतना ऑर्गेनिक रूप से वो अच्छा अनाज नहीं उग रहा है, फिर दूसरे जगह पे मूव कर जाता है। तो इस प्रकार का खेती, दूसरे जगह स्थान बदलते रहते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक जगह पे ये लोग मूव मतलब स्टेबल नहीं रहते हैं, वो जगह टू जगह क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इस वजह से हम लोग इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं और झूम की खेती भी कहते हैं। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये होमवर्क ये है कि अभी हम बोल रहे, बार बार नहीं बोलेंगे, कि झूम की खेती को हर जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हाँ, दुमका में कुरवा ऐसे कुछ बोलता है, झारखंड में। हाँ सर, किताब ठीक में है, लिखा हुआ फिर से हम बता रहे हैं, इस झूम की खेती को हर देश में लगभग हर जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और वो आप लोग कल लिख के आएंगे कि विदेश में जैसे ब्राजील है, यूएसए है, अफ्रीका है, वहां पे किस नाम से जो है झूम की खेती को नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग जब भारत आएंगे तो आसाम में किस नाम से जाना जाता है, या मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है, या आप लोग मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ये चीज आप लोग अच्छे से पता करके आइएगा कि झूम की खेती को किस जगह में किस नाम से, इंग्लिश हिंदी दोनों में झूम झूम है ना, JHUM, सिंपल झूम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो झूम की खेती को किस जगह में किस नाम से जाना गया है, ये आप लोग पता करके आएंगे। दूसरा है आप लोगों का शौर्य पहाड़ी। तो शौर्य पहाड़ी क्या है, ये सबसे प्राचीन है और ये ऊंचे जगह में रहते हैं। ऊंचे कहने का मतलब है पहाड़ का ऊंचा क्षेत्र में रहता है। जो शौर्य पहाड़ी लोग हैं वो क्या है, सबसे प्राचीन है, कहने का मतलब है पहाड़ियों में भी जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सा है, शौर्य पहाड़ी है। और जो शौर्य पहाड़ी है ये पहाड़ों के सबसे ऊंचे वाले जगहों में पाए जाते हैं। आप लोग एक जगह में भी इधर पे नारगंज वाले रास्ते में आलू बेड़ा जाएंगे ना, तो जैसे ही पहाड़ में चढ़ते जाएंगे आपको पहाड़ के ऊपर में भी कुछ कुछ जो है छोटा छोटा घर दिखाई मिलेगा, वहां पर भी लोग रहते हैं और वो लोग मुख्य रूप से पहाड़िया ही हुआ करते हैं। या इधर से आप लोग अगर जाएंगे कभी, कौन सा जगह, मिनी दार्जिलिंग, बहुत शिकारीपड़ा तरफ से है ना मिनी दार्जिलिंग, तो सैफी ब्रिज भी इधर से जाइएगा ना तो वहाँ पे पहाड़ में रहता है आप लोग। हाँ, तो या अगर वो मिनी दार्जिलिंग वाला जगह जाइएगा तो जैसे ही आप ऊपर जाते जाइएगा जाते जाइएगा जाते जाइएगा तो ऊपर में बस्ती मिलेगा कुछ कुछ, तो वो जो बस्ती सब है वो मुख्य रूप से संथाल या फिर पहाड़िया लोग ही है। ठीक है, उसके बाद है कुमार भाग या कुमार भाग, ये सबसे छोटा समूह है और ये मिक्स है। इस लोगों का मन है कि अगर हम लोगों को नीचे में रहे तो कुछ लोग नीचे भी रहता है और कुछ लोग ऊपर भी रहता है, इन लोगों पर डिपेंड करता है कि ये लोग कहाँ रहे। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि जो आपका मल पहाड़िया है वो सबसे बड़ा है और ये पहाड़ के नीचे क्षेत्रों में रहते हैं। जो शौर्य पहाड़ी है सबसे प्राचीन है और पहाड़ के ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो कुमार भाग है या कुमार भाग है ये मुख्य रूप से सबसे छोटा समूह पाया जाता है। इन लोग अपना जीवन यापन मुख्य रूप से क्या चीज के लिए करता है, शिकार करके करता है, जड़ी बूटी, फल फूल, कंद मूंद, इस प्रकार से ये अपना जीवन बिताता है। कुछ लोग कृषि भी करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? जो ये बोले नीचे वाला सबसे, तो ये कहाँ रहता था? वो लोग पहाड़ ऊपर में ही रहता है। वो लोग ऊपर में रहते थे, लोग नीचे, तो ये लोग किस भाग में रहते? अरे कहीं भी रह सकता है, इन लोगों पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे देखो पहाड़िया तो पहाड़िया है, इसमें कोई भी कहीं रह सकता है, लेकिन क्या है कि आमतौर पे देखा गया है कि ये लोग बहुत छोटा समूह होता है, इस वजह से कुछ समय नीचे में रह गया, कभी ऊपर में रह गया, ये अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि बोले माल पहाड़िया ऊंचा में ही नीचा में ही रहता है तो सब नीचा में ही रहता है, कुछ लोग ऊपर में भी रहता होगा। हम लोग बात कर रहे ज्यादा संख्या का। बात समझ में आया? चलो, तो ये लोग जीवन अपना लाइफ स्टाइल कैसे था तो बता दिए। ये लोग मुख्य रूप से जंगलों में रहते थे, झूम की खेती करते थे, शिकार करते थे, फल फूल कंद मूल जो है जड़ी बूटी आयुर्वेदिक यही करके जो है मुख्य रूप से ये लोग अपना जीवन व्यापन करते थे। इन लोगों को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अगर इतिहास के बात करें तो ये लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अंग्रेज, समझो इस बात को, कि जब अंग्रेज क्या हुआ कि ये लोग का पहाड़ी क्षेत्र में, साहिबगंज के क्षेत्र में, पाकुड़ के क्षेत्र में धीरे धीरे एंट्री करना शुरू कर गया। देखो पहाड़ी क्षेत्र में एंट्री करने के पीछे एक ये भी कारण है क्योंकि साहिबगंज में एक बंदरगाह है।
जो गंगा नदी पार होती है साहिबगंज से सट के, तो वहां पे आपको एक पोर्ट मिलेगा जहां बड़ा बड़ा शिप से क्या है सामान आना जाना होता है, एक बंदरगाह है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वहां पे बहुत अच्छा है शिप के थ्रू से। और उस समय जो है शिप से बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट होता था, एरोप्लेन रेलवे उतना डेवलप तो था नहीं, तो मुख्य रूप से लोग पानी का जहाज से आना जाना करते थे, जिसके वजह से उस इलाके में जो है क्या करना पड़ा, इन लोगों को एंट्री करना पड़ा। जब एंट्री करेगा, इस लोगों को छेड़खानी करेगा तो इन लोगों का विरोध होगा, और बहुत लंबे समय तक विरोध चला पहाड़ियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। लास्ट में अंग्रेज तंग हो गया, परेशान हो गया। क्या हो गया रे? तो उसके बगल में वो राइट तरफ में गली जाता है, उसमें आगे किसका फोन है? रखो फोन, पार्सल आया है। फोन कल से फोन लेके नहीं आएगी तुम लोग, जो फोन लेके आएगी साइलेंट करके आएगी फोन, जो भी फोन लेके आएगी। पार्सल लेके आया, 5 करोड़ का पार्सल आएगा इसका। आगे जाइएगा, पीछे जाइएगा, कब्रिस्तान में घुस जाइए, कब्र में। चाला टाइप का, ठीक है। तो बाहर भागो, तुम भागो, जाओ। फिर क्या हो गया कि जब ब्रिटिशर बहुत अधिक परेशान होने लगा तो इन लोगों को तंग तंगा के छोड़ दिया, और उन लोगों के जमीन को कहने लगा दामिन एकोह। आपसे पूछेगा कि दामिन आकोह कौन सा जमीन का भाग है, तो पहाड़िया लोगों को जमीन का भाग है, जो कि अंग्रेज लोग लास्ट में तंग तंगा के छोड़ दिया कि इन लोगों से हम लोग नहीं सकेंगे। क्योंकि इन लोग देखो, इन लोगों का भाषा अलग है, ये लोग माल्टो भाषा बोलता था, इन लोग ना हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, संथाली बोले, कुछ ना बोले। इन लोगों का पहाड़िया लोगों का अपना पहाड़िया भाषा होता है, जिसको हम लोग माल्टो भाषा कहते हैं। तो वो लोग माल्टो भाषा बोलता तो वो लोग बुझता था नहीं। और पहाड़िया लोग में एक ये भी खासियत था कि गांव का जो मुखिया है, गांव का जो हेड है, वही हर फैसला ले पाएगा, बाहरी आदमी कोई फैसला लेके नहीं पाएगा। आप जाके पहाड़िया लोगों के साथ 5 महीना भी रह लीजिए, लेकिन मानेगा वही अपना ही मुखिया लोगों का बात। वो लोग बात समझ में आया? तो वो लोग मुख्य रूप से पहाड़िया लोगों का जो जमीन है उसको क्या कहा गया है, दामिन ए कोह। इसमें क्या है कि अंग्रेज लोग ही ये नाम दिया है कि ये सब जमीन हम लोगों को छूना नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या है बहुत अधिक विद्रोही हैं। ये लोग से तुरंत तीर भाला धनुष लेके निकल गया, मारपीट जो है हथियार लेके शुरू हो गया। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या है, अंग्रेज जो है पूरी तरह से परेशान थे। इसके बावजूद भी कुछ कुछ इलाका में ये लोग कंट्रोल कर पाया, वहां के लोगों को। इन लोग को जब नहीं कंट्रोल कर पाया था तब बुलाया संथाल लोगों को। संथाल लोगों को झारखंड में या राजमहल के क्षेत्र में, या कह सकते संथाल परगना में लाने का मुख्य रीजन यही था कि यहाँ पे पहाड़िया लोग से तो हम लोग सकेंगे नहीं। संथाल लोगों को बुलाया कि तुम लोग जंगल का कटाई करो और यहाँ पे अपना कृषि तुम लोग करो, और पहाड़िया लोग से भिड़ो, हम लोग तो नहीं सकेंगे, तुम ही लोग सक पाएगा। बस समझ में आया? तो पहाड़िया और संथाल को आपस में भिड़ा देता था वो लोग, क्योंकि संथाल लोग पहले मुख्य रूप से आपका उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर बोले तो रांची वाला पार्ट है ना, तो ये सब क्षेत्रों में पाया गया। तो उधर से है सारा का सारा, तो सबको लेके आया संथाल परगना के क्षेत्र में और बोला गया आओ यहाँ पे तुम लोग जंगल की कटाई। झारखंड में संथाल इस इलाके में नहीं था, संथाल परगना में नहीं था, सब उधर था, इधर कोई नहीं था। इधर तो आपका सब कितना आया, 17वीं सेंचुरी के बाद ये सब सारा का सारा मामला आया। 18वीं सदी 17वीं सदी के आसपास में संथाल परगना में क्या है, संथाल जनजाति सब आके फैला। अगर झारखंड में पुराना जनजाति का बात करें तो सबसे पुराना जनजाति है अशूर, अशूर, बिरहोर, मुंडा। ये 3 जनजाति है जो कि झारखंड का सबसे पुराना जनजाति में से एक है। इसमें से अशूर सबसे पुराना है। जब सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग प्राचीन समय में पढ़ रहे थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उस दौरान भी अशूर जनजाति जो है झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता था। अशूर के बाद मुंडा जनजाति वगैरह, बिरहोर वगैरह पाया जाता था। झारखंड में ट्राइब लोग एक शुरू से ही रहा है। जब पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, लोहा के बारे में आइडिया नहीं था, तभी झारखंड का लोग यानी अशूर जनजाति के लोग यहाँ से क्या करता था, लोहा का तलवार बना के पूरा विश्व भर में उसका व्यापार करता था। आज से 5000 साल पहले। क्या बुझती हो झारखंड वाला, कुछ बुझती है तुम? मोरंग कोहनी ना। बात समझ में आया? तो वो लोग क्या था, मुख्य रूप से कुछ इलाके में अंग्रेज कंट्रोल भी कर पाया, कुछ इलाकों में नहीं कर पाया। धीरे धीरे गांव का मुखिया को घूस खिलाने लगा। गांव का मुखिया फिर उन लोगों को समझाने लगा कि हम ही लोग का भलाई के लिए आया है। देखो सिस्टम है, देखो अगर तुम लोग से कोई डायरेक्ट भिड़ेगा तुम लोग में भी उसका बात ना मानो, लेकिन मेरे थ्रू से कोई बात मनवा रहा है
तो मतलब हाँ सर के थ्रू से है, यानी मामला जो है ठीक बात है। तो मुखिया भी क्या करता था, घूस खाया थोड़ा मोड़ा, लोगों को मनाया कि हाँ खेती करने दो, तुम लोग भी करो वो लोग भी करो, और बाद में धीरे धीरे करते करते उन लोगों को टैक्स भी वही लोगों से फिर उछलने लगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या था कि पूरी तरह से पहाड़िया लोगों को अंग्रेज कंट्रोल कर पाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया। उसके बाद अगर बात करें सांस्कृतिक जीवन कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसे था, तो ये लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा करता था, नृत्य गीत लोगों का अपना गाना अलग प्रकार से हुआ करता था, और गांव का मुखिया जो होता था वही मुख्य व्यक्ति होता था। ये लोग अपने पहाड़िया जनजातियों में ही शादी करते हैं, बाहर नहीं करते हैं। लेकिन अब पढ़ने लिखने लगा, समझने लगा, तो लव मैरिज होता है तो बाहर में भी हो ही जाता है आजकल, लेकिन बहुत कम। समझ में आया? बहुत कम। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा कहने का मतलब है पहाड़ को देवता मानता था, नदी को देवता मानता था, पेड़ पौधा को अपना देवता मानता था। ये लोग भगवान वगैरह को नहीं मानता है, वो लोग देवता को मानता। देवता और भगवान में थोड़ा सा अंतर है। बात समझ में आया? तो जो लोग का आवश्यकता को पूरा करता था उसी को भगवान। वेरी गुड, ठीक है। तो ये लोग मुख्य रूप से क्या है कि प्राकृतिक पूजा करता था। सरना लोग जैसे करता है ना प्राकृतिक पूजा, उसी प्रकार से ये लोग भी क्या करता है, प्राकृतिक पूजा करता है। वो सरना है, तुम ओ हाँ सरना है तुम, गुड। उसके बाद गांव का मुखिया क्या है, सारा का सारा अहम रोल, अहम डिसीजन लेने वाला व्यक्ति कौन था, गांव का मुखिया, यानी हेड जो होता था, पंचायत का जो हेड व्यक्ति होता था वही सारा का सारा डिसीजन लेता था। तो इन लोगों का अगर भाषा की बात करें तो माल्टो या माल्टा एक भाषा है जो कि द्रविड़ लैंग्वेज से बना हुआ है। तो माल्टो भाषा का मुख्य रूप से ये लोग बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं, पहाड़िया लैंग्वेज हमको आता है नहीं। तो पहले जो पहाड़िया लैंग्वेज बोलता था अभी भी वही पहाड़िया अभी भी वही पहाड़िया लैंग्वेज बोलता है। जाओ सीखो तुम, हम कैसे सीखेंगे? लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है, ठीक है। तो वो लोग आप उन लोगों का हम लोग आमतौर पे कहते हैं लोग पहाड़िया भाषा बोल रहा है, जब नहीं जानते हैं तो क्या बोलेगा। अब जैसे संथाली लोग संथाली भाषा बोलता है, तो जैसे पहाड़िया लोग पहाड़िया भाषा बोल रहा है, बट उस भाषा का नाम माल्टो या माल्टा भाषा है, जो कि मुख्य रूप से हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। किसी से अगर मिलेंगे, बहुत सारा बच्ची से मिलते हैं लेकिन कभी पूछे नहीं कैसे है भाषा। अगर धर्म और आस्था की बात करें तो ये लोग धरती को देवता मानता था, पहाड़ को देवता मानता था, जंगल का देवता मानता था। और अभी जो है इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, इस वजह से इनको PVTG जनजाति में रखा गया है, यानी कि पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। तो संविधान में जिसकी संख्या बहुत कम हो जाती है उसको कहते हैं PVTG ग्रुप। वैसा जनजाति जिसका संख्या, जिसका डेंसिटी, जिसका पॉपुलेशन बहुत कम हो, लेस होते जा रहा हो, और धीरे धीरे पहाड़िया लोग भी कम होते जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, पहाड़िया लोग भी संथाल के जैसा क्रिश्चियन बन रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म आने के बाद ये लोग तो पूरे झारखंड में फैला, झारखंड में फैला तो पहाड़ी क्षेत्र में भी फैलेगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में फैलेगा तो उन लोगों को लगा देखो कोई किस धर्म को अपना रहा, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, जो जिसको अपनाना है उसको अपनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या है कि वो लोग अपना अस्तित्व खो चुके। इस प्रकार से झारखंड का संथाल आज अपना अस्तित्व खो चुका है। उसी प्रकार से जो है पहाड़िया लोग भी धीरे धीरे मिक्स हो रहा है, और होना भी चाहिए। उतना समय अपने आप को जंगलों में आदि, सबको आदि जनजाति कहते हैं। आदि जनजाति कहने का मतलब है क्या है, आदि जनजाति। आदि जनजाति कहने का मतलब है जो कि बहुत ही पुराने पाषाण युग से जो है ये लोग जनजाति के रूप में रह रहा है। तो आज हजारों साल से पहाड़ों में रह रहा है, तो धीरे धीरे लोग गांव में बस रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है, शहर से जुड़ रहे हैं। तो हर प्रकार से क्या है कि उन लोगों को सुविधा मिल रहा है। आप लोग पता नहीं, आप लोग अगर वो मिनी दार्जिलिंग वाला रास्ता गए हैं कि नहीं, ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर का शिकारीपाड़ा रास्ते में है यहाँ पे। हाँ बधाई हो, ठीक है। तो अगर 8 से 10 किलोमीटर का वो रास्ता अगर आप जाएंगे तो हम गारंटी बोल रहे नॉर्मल गाड़ी जा ही नहीं पाएगा, वो रोड है ही नहीं इतना। शिकारीपाड़ा से नहीं, शिकारीपाड़ा से राइट घुसते हैं मिनी दार्जिलिंग। इतना बड़ा बड़ा बोल्डर है रोड में, और रोड में आप जा ही नहीं पाएंगे। कौन है जी? अच्छा ठीक है, हाँ बैठो बैठो, उधर देखो कैमरा में, ठीक है। तो आप क्या है जा ही नहीं पाएंगे। आप समस्या सोचिए, संथालों से भी ज्यादा मतलब ये लोग को महत्व दिया है ना? महत्व तो सबको दिया है, लेकिन मतलब ज्यादा अभी पहाड़िया विलुप्त हो रहा है तो हाँ, ताकि उन लोग मार्केट में आ पाए, उन लोग भी थोड़ा अच्छा जीवन जी पाए। तो क्या है कि
कि अगर वो रूट में अगर आप गलती से चले गए तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि उस मिनी दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको दुमका हॉस्पिटल आना है, 10 किलोमीटर का रोड है, वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको 2.5 से 3 घंटा लगेगा, और ऐसा रोड है कि तब तक वो महिला उधरे डेथ हो जाएगा, वो आ भी नहीं पाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत स्थिति खराब है। एक शब्द आप लोग सुनते होंगे नक्सली या नक्सलाइट, यही सब क्षेत्रों में है। क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण सरकार है, क्योंकि सरकार उन लोगों तक वो सुविधा दे ही नहीं रही है, ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, उन लोगों को छोड़ दिया है। तो जब उसको हक नहीं मिलेगा तो वो हक के लिए लड़ेगा, और जब हक के लिए लड़ेगा तो वो नक्सली कहलाएगा। भारत में तो यही सिस्टम है ना आज भी, अगर आप हक के लिए लड़िए तो आप देशद्रोही कहलाने लगेंगे। ये नहीं कह रहे कि हर नक्सली सही है, लेकिन नक्सली अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे मुख्य कारण में 90% कारण सरकार है, 10% कारण वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन 90% कारण जो है वो सरकार है। उसको वो सुविधा मिल ही नहीं रहा है, ना नौकरी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना जल मिल रहा है, ना सुविधा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसका संसाधन यूज पूरा करना है, उसके जंगलों को बर्बाद करना है, उसके वहां जो मिनरल या अयस्क पाए जा रहे हैं उसको यूज पूरा करना है, लेकिन उन लोगों को कुछ देना है नहीं, सड़क तक नहीं दे रहा है। बात समझ में आया? तो विरोध करेगा ही करेगा। तो इस वजह से क्या है कि इस प्रकार से चीज आप लोग अक्सर सुनते होंगे, नक्सली वगैरह घटना इस क्षेत्र में होता है। तो बात समझ में आया? पीवीटीजी का मतलब क्या है कि जिसकी संख्या बहुत कम हो तो उसको बचाने के लिए संविधान में रखता है, ताकि कुछ इसको स्पेशल ट्रीट करके सुविधा दे के जो क्या है इसको भी समाज में अस्तित्व में रखा जाए। तो इतना सारा चीज जो है आपको जानकारी होना चाहिए किसके बारे में, पहाड़िया सब के बारे में। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा नंबर में आते हैं, और दूसरा नंबर क्या है? संथाल। तो बड़ी मारेंगे इसको। ठीक है, चलो तो संथाल जनजाति, संथाल ट्राइब के बारे में। ठीक है, तो संथाल ट्राइब मुख्य रूप से जो है, बात मत करो, संथाल ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से आया, अभी आप लोगों को जस्ट हम बताए थे कि जो संथाल ट्राइब है वो उड़ीसा, छोटा नागपुर है ना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं नहीं मिलेगा। संथाल भारत का हर कोना में कम संख्या में, क्यों नहीं रहेगा संथाल? देखो संथाल कहने का मतलब है ये लोग जनजाति है। जनजाति कहने का मतलब है ये भी, देखो जनजाति भी 2-3 प्रकार का है। एक वैसा जनजाति जो हमारे आपके बीच में घुल गया है, जैसे ये आपका मुन्ना भी उसी एसटी का ही पार्ट है। एसटी और एससी समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? एसटी संथाल को बोला जाता है, और एसटी संथाल का बोला जाता है। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, और एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, संथाल का बोला जाता है। अच्छा, तो एसटी में सिर्फ संथाल थोड़ी आते, बहुत सारे जनजाति आते हैं, और एससी में सिर्फ उस लोग थोड़े आता है, बहुत सारे लोग आते हैं एससी में। बात समझ में आया? तो देखो समझो, तो एससी में डोम चमार सब आता है। हाँ, हम भी आते हैं, हम भी, फक्र की बात है कि हम चमार हैं। चलो, तो खराब चीज थोड़े, आप लोग डेवलप कब कीजिएगा, तरक्की कीजिएगा कि नहीं, मानवता को जिंदा रखना है कि नहीं। आप अगर इस नाम से हंस रहे हैं मतलब आपके मन में गिरना है, आपके मन में है, इस वजह से आप उस नाम से हंस रहे। वो भी तो मानव है, वो भी तो हम लोगों का पार्ट है, वो भी तो इसी समाज में रहने वाला है, तो आप क्यों उस चीज के नाम से हंस रहे हैं? ये सब मानसिकता बदलो, तरक्की करना है कि नहीं, गजब करती है। चलो देखो, तो एसटी कहने का मतलब क्या है कि जिस भी जनजाति का नाम संविधान में जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, उस जनजाति को हम लोग एसटी कहते हैं। कोई भी जाए, रेडी, तुम कल से आएगा 5 बजे, जल्दी आता है, बात करता है, इसको पढ़ने नहीं देता है, पढ़ लिया जब घर जाता है। ठीक है, तो एसटी कहने का मतलब है वो जनजाति लोग, वो ट्राइब लोग जिसका जिक्र क्या है, संविधान में दिया हुआ है। एससी कहने का मतलब है वो शेड्यूल कास्ट जिसके जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया हुआ है। बाकी सिर्फ संथाल को ही एसटी नहीं कहते हैं, बहुत सारा जनजाति है जिसको हम लोग एसटी कहते हैं। ये सब भरम दूर करो तुम लोग। ठीक है, तो उड़ीसा, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड उस समय क्या है
अलग अलग जगहों से जो है संथाल को मुख्य रूप से झारखंड के क्षेत्र में या संथाल परगना के क्षेत्र में लाया गया। किस चीज करने के लिए? कि यहाँ पे जंगल की कटाई करे, क्योंकि संथाल का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बड़ा दमदार है। आज भी जितना भी आप लोग संथाल देखिएगा वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। तो जो शरीर से मानसिक रूप से हर रूप से मजबूत है तो उससे उस समय क्या काम करवाया जाएगा? तो जंगल साफ करो और खेती के लिए तुम लोग जमीन तैयार करो, है कि नहीं? हल वगैरह यूज करो और खेती वगैरह करो। तो अंग्रेज के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में जो है संथालों को लाया गया क्या चीज करने के लिए? तो मुख्य रूप से जंगलों को साफ करने के लिए, ताकि वो जंगल क्या चीज के लिए तैयार हो पाए? खेती के लिए हम लोगों का तैयार हो पाए। और खेती के लिए जैसे ही होगा फिर बाद में यही लोगों से खेती करवाएगा और खेती करवा के फिर यही लोगों से टैक्स लेगा। जब यही लोगों से कर लेगा तो इन लोगों का होगा विरोध, और जब होगा विरोध तो मामला कहलाएगा संथाल विद्रोह। समझ में आ रहा है? तब मामला क्या कहलाएगा? संथाल विद्रोह हो गया, संथाल रेबेलियन हो गया। विद्रोह का मतलब रेबेलियन, बात समझ में आया? तब बिरसा मुंडा जगेंगे, तब सिद्धू कान्हू जगेंगे, तब चांद भैरव जगेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से तो संथाल लोग अलग अलग जगहों से बुलाया गया। स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि संथाल लोग ब्रिटिशर लोगों का सपोर्ट करता था, एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। इन लोगों को रहने के लिए या कह सकते हैं जीवन यापन करने के लिए रास्ता दिखाता था। लेकिन ब्रिटिशर कभी भी संथाल लोगों को एक अच्छा जीवन नहीं दिया है। अंग्रेज लोग संथाल को कभी भी अच्छा जीवन नहीं दिया है, लेबर के रूप में इस्तेमाल किया है कि तुम लोग काम करो और जीवन यापन करो। तो वो लोग को उतना तकलीफ भी नहीं था। आज के संथालों को तकलीफ हो रहा है क्योंकि आज के संथाल का लाइफ बदल गया है। संथाल में भी कुछ संथाल ऐसे हैं जो मार्केट में आ गए हैं, उनका तो लाइफ और बेहतर हो गया है। और कुछ संथाल ऐसे जो अभी भी आपके क्या है कि जंगलों में रह रहे हैं, आदि संथाल जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो लोग लाइफ उसी प्रकार से जी रहा है कि बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो संथाल लोग आया, इन लोगों को जमीन करवाया। अब क्या है कि धीरे धीरे करते करते ये लोग बहुत सारा जो सिस्टम लेके आए, जमींदारी व्यवस्था वगैरह, वो लोग यहाँ पे लागू किया। और जब लागू किया तो क्या हो गया? सब मामला अच्छा, ये सब हम 17-18 सेंचुरी का बात कर रहे हैं, यानी कि 1700 1800 उधर का बात कर रहे हैं। तो जब वो लोग आया यहाँ पे कटिंग वुटिंग किया, सारा चीज किया। आप लोग अच्छा और एक चीज सुनते होंगे, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये दो नया शब्द बोल रहे हैं। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। इसका क्या मतलब हो गया? ये मुख्य रूप से जमीन में लगता है, यानी संथाल का जमीन आप खरीद नहीं सकते कभी भी। जिस भी जमीन में सीएनटी एसपीटी एक्ट लग जाता है, आप क्या कर सकते हैं? वो जमीन आप किराए के लिए आप ले सकते हैं। कि अगर मान लिया जाए हमको मुन्ना का जमीन लेना है तो परमानेंट मुन्ना का जमीन कभी मेरा नहीं होगा, क्योंकि इसका पूर्वज जमीन जंगल काट के उस इलाका को घर बनाया है, तो इसका पूर्वज का ना वो जमीन है। तो संविधान में उसको ऐड किया गया है ताकि इन लोगों का जो जमीन है, इन लोगों का जो कल्चर है, इन लोगों का हर चीज क्या हो, सेफ होके रहे। इसलिए सर यहाँ झारखंड में मतलब परमानेंट आपको जमीन नहीं खरीदा, वो दान पत्र होता है। हाँ, दान पत्र होता है। क्यों? वो रहने के लिए दे रहा है आपको। आप यहाँ के वासी नहीं है, आपको वो रहने के लिए दे रहा है। आपको जब तक रहना है शांति से रहिए। अगर जैसे मुन्ना से हम कोई जमीन खरीदे फॉर एग्जांपल, तो मुन्ना अभी तो हमको अच्छा रिश्ता है, दे दिया। अब मुन्ना का पोता आया, बोला कि आपको भगा देंगे, तो भगा देगा, भागना पड़ेगा हमको। बात समझ में? खरीदे हैं तो वो दान पत्र जमीन आपको रहने के लिए दिया है, कृषि योग्य के लिए दिया, कभी भी भगा सकता है। परमानेंट नहीं होता। अब वह दिसूम तो मतलब दूसरा इसे खरीदता क्या? दूसरा जाति वाले से खरीदिए ना। यहाँ संथाल का बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? इस वजह से भी एक ये भी देखो, हर चीज का दो पहलू है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। इस वजह से भी क्या है कि जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो झारखंड में इन्वेस्ट करने से डरता है, क्योंकि उतना बड़ा जमीन संथालों का है। और संथालों का कब मन हो गया, बोला खाली करो तब। अगर हम 10 बीघा जमीन खरीदेंगे, बड़ा सा फैक्ट्री लगाए, और फिर 5 साल बाद बोल रहा नहीं हमको अब क्या है इलाका तुम लोग खाली करो, तब तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा उसका। वो कर लेगा अपना नाम में, हो गया। कर लेगा अपना नाम में, हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि संथाल लोग धीरे धीरे करके डेवलप किया इस संथाल परगना क्षेत्र को। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल लोग ही रहा करते थे, और भी जाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, दिकू कहता है ये लोग, है क्या नहीं? दिकू मतलब बाहरी आदमी। तो बाहरी आदमी कहने का मतलब ये नहीं है
कि ये लोग बाहरी, ये यही का वासी है, लेकिन वो संथाल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, संथाल लोग धीरे धीरे करके इस क्षेत्र को डेवलप किया। कृषि शुरुआत हुआ, फिर टैक्स यही लोगों से लेने लगा, फिर यही लोगों का विरोध में अंग्रेजों के चला, फिर एट द एंड बहुत सारा मूवमेंट चला, जिसके वजह से क्या है, लंबे समय तक जो है अंग्रेजों के बीच में और संथालों के बीच में रेवलियन चला, मूवमेंट चला, विद्रोह चला, और कुछ हद तक जो है ये लोग अपना, हजारों संथालों ने अपना जान गंवाया और संथाल परगना क्षेत्र को बचाया। तभी जाके आज हम लोग संथाल परगना क्षेत्र में जो है अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि संथाल को बर्बाद करने में भी संथाले का हाथ है, दूसरे आदमी का हाथ नहीं है। इसमें से हमारा सरकार भी इसमें एक पार्ट है कि नहीं। सरकार आज क्या, हम लोगों का संथाल ट्राइब जो है बहुत ही शांत स्वभाव प्यारा जनजाति है। वो लोग उतना नौछो नहीं सोचता है कि सही है कि गलत है, बहुत मासूमियत होता है और यही चीज का फायदा उठा लेता है। और ये लोग बस वोट मारा वोट मारा वोट मारा और फिर यही लोगों को बर्बाद कर दिया वो सरकार। समझ में आया। तो हालांकि अब बहुत पढ़ लिख रहा है, चीजों अब बदल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग चीज जानेंगे, हम जानेंगे कल। तो ये सब क्षेत्र तुम लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ बसता है। संथाल परगना में ही मुख्य रूप से संथाल है, बाकी और भी क्षेत्र में है लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक, तो आओ तुम लोग कल, और तुम्हारा घर में